कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है, आप भी उठ जाइए और अपनी एक्सरसाइज प्रारंभ करिए। एक्सरसाइज करने, अगर हम सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद में हमारा बॉडी ना बहुत अच्छी हो जाती है, सारे काम हमारे फटाफट हो जाते हैं, बॉडी एक्टिव हो जाती है। ऐसे समझो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश में अच्छा लगता है अपने। तो हमारे एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाइए। एक्सरसाइज अगर आप पर डे करते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। अगर आप पढ़ाई करते हैं या फिर घर के काम करते हैं तो सबसे ज़रूरी है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी फिट रहती है, रोगों से लड़ने की क्षमता आती है हमें, और बहुत ही हमें तरोताज़ा सा महसूस होता है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी। आप भी मेरे साथ कर सकते हैं एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट। आप भी मेरे साथ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। तो आज हम अलग एक्सरसाइज करेंगे। मेरे पैरों की पायल बज रही है, चम 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 चम। पैरों की पायल की आवाज़ आ रही होगी आपको भी। ये करनी है, इससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और हमारा सांस जो फूलता है ना, ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हमारा वेट बढ़ जाता है तो सांस अजीब सा होने लगता है, फूलने लगता है। तो इससे हमारा सांस जो फूलता है वो भी नहीं फूलने लगता, आराम से हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज करते हैं, वो है हाई नी। मॉर्निंग टी बना रही हूँ मैं। किस किस को मॉर्निंग टी पसंद है। देखो ये बनी मेरी चाय, और ठंडी में तो चाय बहुत पसंद है ज़्यादातर सभी को। आज तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है सुबह सुबह। फिर मुझे बच्चों का लंच भी बनाना है, सब्जी बनानी है जल्दी से। चलिए भाई, सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी। छोटी सी रोटी बन के तैयार हुई। मैंने बस 2 रोटी बनाई है अपने लिए, और कि ज़्यादा हैवी खाने से ना फिर आलस आने लगता है। आलस से तो सबसे बड़ी बाधा है हमारी पढ़ाई में। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा ही आलस आएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके खाना चाहिए। चलो रोटी बन गई हमारी। तो गाइस बच्चे चले गए हैं स्कूल, और
काम भी ख़त्म हो गया, हम एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। फटाफट से अब हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और या फिर EMRS, और आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। घर पर रहकर ही आप बिना किसी कोचिंग के, बिना कहीं एडमिशन लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं मेरे साथ मिलकर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, हिंदी साहित्य का इतिहास हम ख़त्म कर चुके हैं अपना, हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं हिंदी साहित्य के लिए इतिहास का प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी, वो भी घटना चक्र की बुक से। ये घटना चक्र की बुक है, इसमें जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब इसमें दिए होते हैं और हमें एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छे से पता चल जाता है कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे हम जो हमारा टॉपिक होता है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। अगर हम मोबाइल से कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह करते हैं तो समझ में तो आ जाता है गाइस, लेकिन इतनी अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है और ना ही हम उसको कर पाते हैं। ये बेटर तरीका है हमारे लिए, हम जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका हम प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, जिससे कि हमारा वो टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, कोई भी डाउट हमारा ना छूटे और हमें पता भी चल जाए कि एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। उसी तरह से मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बस मेरी वीडियो को अंत तक देखना और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी साहित्य के ग्रंथ का पार्ट चैप्टर। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बुक है घटना चक्र की, इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं पिछले एग्ज़ामों में आए हुए होते हैं वो सब इसमें दिए होते हैं। और ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे इसमें 3 पेजों में दिया गया है, ठीक है। यहाँ तक ये रहा, यहाँ तक हमें पढ़ना है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसको आज हम ख़त्म करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो इसका जो सूत्रपात किया था वो गारदादा दासी ने किया था, ठीक है। अब इसकी डिटेल भी इसमें सबसे अच्छा तरीका है घटना चक्र में कि इसमें इसकी डिटेल भी अच्छे से दी जाती है, जिससे हमारा वो अगर क्वेश्चन हमारा डाउट में है तो वहीं पर क्लियर हो जाता है। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारदादा दासी ने किया था, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग सन 1847 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है ये पूरा चैप्टर्स बहुत अच्छे से, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो यहाँ दिए जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारदादा दासी ने किया था। देखो वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पूछ लिया गया है। यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारदादा दासी ने किया था। और यहाँ क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गारदादा दासी ने ही किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाग में है? तो फ्रेंच भाग में दिया गया है, यानी कि यह जो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा था, वो भी इसी की बात हो रही है। मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार पूछा जा रहा है। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लेखन वाले गारदादा दासी किसके विद्वान थे? तो वो फ्रांसीसी यानी फ्रेंच भाषा के विद्वान थे। यहाँ भी देख लो क्वेश्चन को किस तरह से चेंज कर दिया है, आंसर उसका वही है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वाले प्रथम लेखक कौन हैं? गारदादा दासी हैं,
कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कालक्रम के अनुसार जो लिखा गया था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। इस्तवार द लिटरेचर एंदो या हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गार्दाता तासी है। यहाँ भी पूरी तरह से क्वेश्चन को घुमा दिया है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा? तो वो जैसुआ कैटलर ने लिखा था। ठीक है, जैसुआ कैटलर ने, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका ये डिटेल है पूरा, इसको आप अच्छे से पढ़ना। अगर आपके पास बुक हो तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कितना है? यह 1829 में लिखा गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास था 1829 ईस्वी में लिखा गया था। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1833 ईस्वी है। ठीक है, अब इसी को ही आप, ये 4 पेजों में दिया गया है, इसको आप क्रम अनुसार अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया था। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? या संस्थापक पूछे गए हैं तो रामचंद्र वर्मा थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। पिछली बार टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी देखो, यहाँ बार बार ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ आपको एक बार टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना होगा और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ये 4 पेजों में है। मैं तो इसको एक बार पढ़ चुकी हूँ और दोबारा मैं अच्छे से इसको पढ़ूँगी, तो आप भी इसी तरह से अच्छे पढ़ सकते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।